ग्राफ. येस, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ काय आहे? कशाला म्हणायचं इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ? A device used to study the electric activity or electric impulses of your heart. है ना? ओके ना. मग इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम कशाला म्हणणार? येस, द रिझल्ट है ना. जसं आपण बेसिकली किंवा आपल्या बोन्सला किंवा एक मेजर इंजुरी झाल्यानंतर ना डॉक्टर्स आपल्याला सजेस्ट करतात की आपण काय काढला पाहिजे? एक्सरे काढला पाहिजे. एक्सरे काढल्यानंतर आपल्याकडे काय येतो? एक फिल्म येतं है ना, ज्याच्यावर बोन्सचा काय असतो? एक्सरे काढलेला असतो. तसंच एक आपल्याला आउटकम भेटतं, दॅट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. दॅट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. ओके ना. इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम मध्ये आपल्याला किती वेव्स बघायला भेटतात? 5. कोणकोणत्या? P, Q, R, S, T. येस, कोणकोणत्या? P, Q, R, S, T. जर आपल्याला ह्या वेव्हला अभ्यास करायचा आहे किंवा बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डिओग्रामचा जर अभ्यास करायचा आहे तर आपल्याला किती वेव्सचा मेजर फोकस असला पाहिजे? 3. कोणकोणत्या? P वेव्ह, त्याच्यानंतर Q, R, S कॉम्प्लेक्स. कोणता कॉम्प्लेक्स? Q, R, S कॉम्प्लेक्स. आणि लास्टला P वेव्ह. ओके, P वेव्ह काय इंडिकेट करते? व्हॉट डज द P वेव्ह इंडिकेट? येस, एट्रियल डीपोलरायझेशन. दॅट इज atrial depolarization. Okay, next one is QRS complex. QRS complex काय इंडिकेट करतो? Ventricular depolarization. That is nothing but ओके. लास्ट T वेव काय इंडिकेट करते? वेंट्रिकुलर रिपोलरायझेशन. बरोबर ना. मला सांगा P आणि Q. काय प्रश्न येतो कधी कधी? P अँड Q इथे काय होत असतं? व्हॉट इज द इव्हेंट दॅट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन P अँड Q? एट्रियल सिस्टोल. कारण की आपल्याला माहिती आहे एट्रियल डिपोलरायझेशन लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल, राईट. आणि एट्रियल सिस्टोल आपल्याला माहिती आहे कार्डियक सायकल मध्ये किती वेळासाठी असतो? बरोबर, काय डाऊट आहे पर्यंत? नेक्स्ट, त्याच्यानंतर QRS कॉम्प्लेक्स आहे ज्याच्यामुळे वेंट्रिक्युलर डिपोलरायझेशन होतं. नेक्स्ट, S अँड T. येस, द गॅप बिटवीन S वेव्ह अँड T वेव्ह यांच्यामध्ये काय होत असतं? वेंट्रिक्युलर सिस्टोल. कारण की आपल्याला माहिती आहे QRS याच्यामुळे वेंट्रिक्युलर डिपोलरायझेशन होतं. वेअरएज वेंट्रिक्युलर डिपोलरायझेशनच्या नंतर एक इव्हेंट येते दॅट इज नथिंग बट वेंट्रिक्युलर सिस्टोल. आणि वेंट्रिक्युलर सिस्टोल किती वेळासाठी असतो? ओके, सो S आणि T मध्ये वेंट्रिक्युलर सिस्टोल. नेक्स्ट, T वेव्हच्या वेळेस काय होतं? किंवा T वेव्ह काय इंडिकेट करतो? आता वेंट्रिकल्स काय झालेले आहेत? डायस्टोल कंडिशन मध्ये आलेले आहेत है ना. T वेव्ह इंडिकेट्स दॅट वेंट्रिकल्स वुड बी इन द विच स्टेट? डायस्टोलिक स्टेज है ना. मला सांगा या कॉम्प्लेक्स मधनं कोणता किंवा कोणती अशी वेव्ह आहे ज्याच्यावरनं आपण हार्टबीट मेजर करू शकतो? दॅट वुड बी QRS कॉम्प्लेक्स. कोणता कॉम्प्लेक्स? QRS कॉम्प्लेक्स. समजतं? जितके QRS कॉम्प्लेक्स तुमच्या बेसिकली ECG मध्ये दिसतात तितके काय मोजायला भेटतात आपल्याला? हार्टबीट. ओके ना. मग आज आपल्याला काय बघायचं? हे आपण लास्ट सेशन मध्ये बघितलं होतं. आय गेस लास्ट सेशन मेजरली आपला कशामध्ये गेला? मागच्या काही गोष्टींच्या रिव्हिजन मध्ये गेला, राईट. ओके ना. आता आपल्याला काय बघायचं आहे? आता आपल्याला एक मेजर पॉइंट बघायचा आहे जो आहे डबल सर्क्युलेशन. काय बघायचं आहे? डबल सर्क्युलेशन. ओके, चलो.
येस, डबल सर्क्युलेशन कोणत्या ऑर्गॅनिझमची प्रॉपर्टी आहे? कोणत्या अॅनिमल्सची प्रॉपर्टी आहे डबल सर्क्युलेशन? असे ऑर्गॅनिझम्स ज्यांच्याकडे किती चेंबर्ड हार्ट आहे? 4 चेंबर्ड हार्ट आहे. इफ अन ऑर्गॅनिझम इज हॅव्हिंग व्हॉट 4 चेंबर्ड हार्ट, देन स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट कंप्लीट डबल सर्क्युलेशन तिथे आपल्याला बघायला भेटतो. ओके, चलो अब डबल सर्क्युलेशन सबसे पहले समझ लेते हैं. ओके, नाउ द पॉइंट इज वी वुड बी ड्रॉइंग हार्ट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बेसिकली 4 पार्ट्स बनाए हमने, है ना. इसके अंदर ये क्या होगा? राइट एट्रियम ये होगा, लेफ्ट एट्रियम ये होगा, राइट वेंट्रिकल ये होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल. गेटिंग? ओके, जो कि डायग्राम आपकी बुक में दी गई है. ओके, उसी को ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन मेरा थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है. गेटिंग? नाउ हमें पता है, वी ऑल नो दैट हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां कलेक्ट होता है? राइट एट्रियम में. कहां कलेक्ट होता है? राइट एट्रियम में. ओके, नाउ सो राइट एट्रियम को क्या मिलता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है फ्रॉम द एंटायर बॉडी. ओके, नाउ ये ब्लड जो है ये राइट एट्रियम से कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में, है ना. अब हमें पता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व. उसके थ्रू क्या होता है? राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में. ना राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की मदद से कहां जाता है? लंग्स की तरफ. कहां जाता है? लंग्स की तरफ. राइट. ओके, ना जस्ट इमेजिन करो कि अभी एक्चुअली ये ट्यूब जो है वो ऐसी निकलती है ऊपर से. ओके, सो आई एम नॉट ड्रॉइंग लाइक दैट. ओके, सो यहां पे क्या हो सकता है? कंफ्यूजन बन सकता है, इसलिए मैं राइट वेंट्रिकल से बाहर से सीधा यस, राइट वेंट्रिकल से ब्लड दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा. गेटिंग? समझते हैं? क्या डाउट है? नेक्स्ट, नाउ द पॉइंट हियर इज लंग्स में प्रोसेस होता है कौन सा? ऑक्सीजनेशन का, है ना, जो कि हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखा है. तो लंग्स से ब्लड वापस कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में. कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में. ये कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में. कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में. और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा के वे से कहां जाएगा? बॉडी पार्ट्स तक जाएगा. कहां जाएगा? बॉडी पार्ट्स तक, है ना. अब बॉडी पार्ट्स में हम टिश्यूज बोल सकते हैं, उसके बाद में ऑर्गन्स बोल सकते हैं वेरियस, है ना. नाउ अगेन बॉडी पार्ट से ब्लड वापस कहां जाएगा? कहां जाएगा? टुवर्ड्स राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. समझते हैं? गोष्ट कळतीये? काय डाउट आहे पर्यंत? नाउ द पॉइंट हियर इज कि द ब्लू लाइन्स इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर है. ओके, लेकिन ये ट्यूब्स कौन सा है? व्हाट आर दिस ट्यूब्स कॉल्ड? दिस वन पल्मोनरी आर्टरी नहीं, ये है वेन्स. आठवतं का मी सांगितलं होतं अशा रक्तवाहिन्या ज्या हृदयाकडे रक्त घेऊन जातात. Yes, the blood vessels which take the blood towards heart is nothing but veins, right? Next, हाँ, अब एक आर्टरी है जो हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाती है. आर्टरी क्या होती है? The blood vessel which takes away or which takes blood away from heart. Okay, now आता इथे बघा, राइट वेंट्रिकल पासून ब्लड कुठे जात आहे? लंग्स कडे. म्हणजे हृदयापासून दूर जात आहे. हृदयापासून दूर जात आहे, म्हणून ही काय असणार आहे? आर्टरी.
काय असणार आहे? आर्टरी. बट कोणती आर्टरी? लंग्स या ऑर्गनला, जसं किडनीसाठी आपण रिनल शब्द वापरतो, ओके, हार्ट साठी आपण कार्डियक शब्द वापरतो, ओके, तसंच लंग साठी एक शब्द येतो, दॅट इज पल्मोनरी आर्टरी. कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी, है ना, विच टेक्स द ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टुवर्ड्स द लंग्स. समजते? गोष्ट कळतीये? काय डाऊट आहे? नेक्स्ट, आता लंग्स कडनं ब्लड कुठे येत आहे? लेफ्ट एट्रियम. बघा पुन्हा एकदा, लंग्स कडनं ब्लड कुठे येत आहे? लेफ्ट एट्रियम. बघा एक फ्लो चार्ट किंवा असा फ्लो सुद्धा काढू शकतो आपण, है ना. लंग्स कडनं ब्लड कुठे येते? लेफ्ट एट्रियम. आता पुन्हा बघा काय होत आहे? हार्ट कडे ब्लड येते. येस, हार्ट पासून दूर जात आहे का? हार्ट कडे येते, टुवर्ड्स हार्ट. तो कौन लेके जाएगा? वेन. जाहिर सी बात है, ये भी क्या होगी? वेन, है ना. बट कहां से ब्लड आ रहा है? लंग्स से. लंग्स को और एक अल्टरनेट नेम क्या है? पल्मोनरी. क्या नाम है? पल्मोनरी वेन. ओके ना, पल्मोनरी वेन. यहां पे ब्लड कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजनेटेड. नेक्स्ट, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? एरोटा. आणि एरोटाच्या माध्यमातून ब्लड कुठे जाईल? अब बॉडी पार्ट्स हार्ट के पास है कि दूर है? अवे, है ना. तो ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है. ब्लड कहां जा रहा है? हार्ट से दूर. कौन लेके जाता है हार्ट से दूर? आर्टरीज. गेटिंग? समजते गोष्ट? आता इथे बघा, एक सर्क्युलेशन आहे जे कशाशी निगडित आहे? लंग्सशी निगडित आहे. एक जो सर्क्युलेटरी पाथवे आहे तो कशाशी निगडित आहे? लंग्सशी. राइट. ओके, तर या सर्क्युलेशनला आपण म्हणणार दिस सर्क्युलेशन इन विच द ब्लड इज सर्क्युलेटेड टुवर्ड्स द लंग्स, इट वुड बी कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्यों? क्योंकि हार्ट सिर्फ लंग्स को ब्लड भेज रहा है और लंग्स से ब्लड को रिसीव कर रहा है. तो एक लूप है हार्ट और लंग्स के बीच में. एक लूप किसके बीच में है? हार्ट और लंग्स के बीच में. तो इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन. वेरएज एक दूसरा लूप है जो हार्ट और बाकी के बॉडी ऑर्गन्स के बीच में है. समजते? एक लूप कसा आहे? एक लूप हार्ट आणि लंग्सच्या मध्ये आहे. दुसरा लूप जो आहे तो हार्ट आणि ऑल अदर पार्ट्स ऑफ बॉडीच्या मध्ये आहे. याला आपण म्हणणार सिस्टमिक सर्क्युलेशन. काय म्हणणार? सिस्टमिक सर्क्युलेशन. गोष्ट कळतीये? समजतंय? काय डाऊट आहे इथपर्यंत? Now, the point here is जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, कौन है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो है, इनको, इन दोनों को, that is राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इन दोनों को, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इन दोनों को हम कहते हैं पल्मोनरी हार्ट. क्या कहते हैं? पल्मोनरी हार्ट. इसको हम पल्मोनरी हार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका काम है कि ब्लड कहां पंप करना है. देखो, राइट एट्रियम आणि राइट वेंट्रिकल कशासाठी ब्लड कलेक्ट करतात? किसे देना है? लंग्स को. इसीलिए उसको हम कहते हैं पल्मोनरी हार्ट. ओके, एक मिनट. चलो, सो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल आर कलेक्टिंग द ब्लड फॉर लंग्स, इसीलिए हम उसको कहते हैं पल्मोनरी हार्ट. वेयर एज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, मैं ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं लेकिन ऐसा नहीं है, एंड है वो. राइट. ओके, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम इज रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गिविंग द ब्लड टू पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो इसको हम कहेंगे सिस्टमिक हार्ट. क्या कहेंगे? सिस्टमिक हार्ट.
समजतंय? गोष्ट कळतीये? काय डाऊट आहे पर्यंत? ना द पॉइंट हिअर इज की मला जर एखादा पाथवे बनवायचा आहे ज्याच्यामध्ये मला फक्त पल्मोनरी सर्क्युलेशन सांगायचं आहे, तर मी तो कसा बनवणार? काय विचारलंय मला? पल्मोनरी सर्क्युलेशनचा पाथवे कसा बनवणार? कुठून सुरू होणार? येस, काय वाटतं कुठून सुरू होणार? बघा, वेन्स मधलं ब्लड कुठे आलं? राईट एट्रियम है ना. राईट एट्रियम कशाचा पार्ट आहे? मग पल्मोनरी हार्टचा रोल कशात असेल? पाथवे बनवायचा आहे ना मला, मग मी सुरू करणार कुठून? राईट एट्रियम. राईट एट्रियम मधनं राईट वेंट्रिकल कोणत्या वॉल्वच्या मदतीने? ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना. नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी. कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी है ना. पल्मोनरी आर्टरी से आगे जाएगा. हम अगर लंग्स के अंदर डिटेल में नहीं जाना चाहते तो हम यहां से सिर्फ बोल सकते हैं कि देखो, गैसेस का एक्सचेंज होने के लिए एल्वियोलस के पास क्या था? ब्लड कैपिलरीज है ना. तो यहां पे हम ब्लड कैपिलरीज बोल सकते हैं. ब्लड कैपिलरीज ऑफ एल्वियोलर या फिर एल्वियोलस. वहां से ब्लड कहां जाएगा? पल्मोनरी वेन्स में. और पल्मोनरी वेन्स से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम. तो यहां से शुरू हुआ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वहां से लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज की मदद से वो स्प्रेड होगा एंड पल्मोनरी वेन्स की मदद से वापस कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम. सो दिस सर्कुलेशन, दिस एंटायर पाथ इज नथिंग बट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन. इसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्क्युलेशन. समजतंय सगळ्यांना? चला, आता जर मला सिस्टमिक सर्क्युलेशन सांगायचं, मला कोणता फ्लो चार्ट काढायचा आहे? सिस्टमिक सर्क्युलेशनचा फ्लो चार्ट जर मला काढायचा आहे तर मी तो कुठून सुरू कराल? लेफ्ट एट्रियम. कुठून सुरू कराल? लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम पासून लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकलच्या मदतीने एरोटा. जर आर्टरीज पुढे मेन्शन करायचं तर एरोटा, एरोटा नंतर आर्टरीज, आर्टरीज नंतर ब्लड कॅपिलरीज, ब्लड कॅपिलरीज नंतर वेन्स, वेन्स नंतर वेना क्यावा, सुपिरियर इन्फिरियर व्हॉटएव्हर, आणि लास्टला काय पुन्हा? राईट एट्रियम. ओके, सो ही पाथ कशाची झाली? ही पाथ कशाची झाली? Yes, this one was of pulmonary circulation. Okay, now अगर हम systemic circulation की बात करते हैं, एक मिनट. ओके, तो ये हो गई बात किसकी? पल्मोनरी सर्कुलेशन की. अगर हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं तो इसको हमें शुरू करना पड़ेगा कहां से? लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व है ना. लेफ्ट वेंट्रिकल मधना एरोटा, द लार्जेस्ट आर्टरी, उसके बाद आर्टरी है ना. आर्टरी के बाद क्या हो सकता है? ब्लड कैपिलरीज. क्या हो सकता है? ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज के बाद होगा वेन्स. वेन्स के बाद होगा
वेना क्यावा एंड लास्टली वापस से राइट एट्रियम। तो ये हो गया आपका पाथवे किसका? सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझते हैं? क्या डाउट है याच्यामध्ये? घ्या नोट डाउन करून। पल्मोनरी सर्क्युलेशनची सुरुवात कुठून होईल? ऍक्च्युली राईट एट्रियम पासून नाही, राईट वेंट्रिकल पासून, बरं का? कुठनं होईल? राईट वेंट्रिकल, कारण की राईट एट्रियम आणि राईट वेंट्रिकल कशाचा पार्ट आहे? हार्टचाच पार्ट आहे। सर्क्युलेशन सुरू कुठून होणार आहे? राईट वेंट्रिकल। सर्क्युलेशनचा अर्थ हृदयापासून ब्लड कुठे गेलं? बाहेर गेलं, है ना? तर ऍक्च्युली ते बाहेर कुठून जाणार आहे? राईट वेंट्रिकल पासून। वेअर एज जर सिस्टमिक सर्क्युलेशन बघितलं, ऑफकोर्स हे सुरू लेफ्ट एट्रियम आणि तिथूनच होणार आहे, बट ऍक्च्युली सर्क्युलेशनचं स्टार्टिंग पॉईंट काय कन्सिडर केला जातो? हृदयापासून ब्लड बाहेर कुठनं पडलं? तर सिस्टमिक सर्क्युलेशन मध्ये ते कुठनं बाहेर पडला? लेफ्ट वेंट्रिकल पासून। ओके, चलो ना, और एक पॉइंट आता है कि देखो हार्ट का काम है बाकी सभी ऑर्गन्स को क्या प्रोवाइड करना? ब्लड प्रोवाइड करना। लेकिन हार्ट खुद भी तो एक ऑर्गन है, उसके अंदर भी क्या है? सेल्स है, मसल्स है, टिश्यूज है, जिनको क्या चाहिए होगा? ब्लड चाहिए होगा। क्योंकि हमें पता है कि ब्लड का काम है कि टिश्यूज, बेसिकली सेल्स हो गए, मसल्स हो गए, इनको क्या प्रोवाइड करना है? फूड, वाटर, मिनरल्स, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ सेल इज प्रोवाइडेड टू देम बाय ब्लड। ओके, नाउ आता हार्ट आहे, हार्टला स्वतःला सुद्धा किंवा स्वतःच्या मसल्सला सुद्धा कशाची सप्लाय लागेल? दॅट इज ब्लडचा सप्लाय लागेल। सो बघा, सुरुवात होते। आता आपण कोणत्या सर्क्युलेशन बद्दल बोलणार आहे? कोरोनरी सर्क्युलेशन। कोणत्या सर्क्युलेशन बद्दल बोलणार आहे? कोरोनरी सर्क्युलेशन। द सर्क्युलेशन इट इज नथिंग बट सर्क्युलेशन ऑफ ब्लड टू हार्ट। यस, हार्ट मसल्स बोलो, हार्ट टिश्यूज बोलो, हार्ट के जितने भी सेल्स हैं, उनको जब ब्लड का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? कोरोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। ओके, ना अब देखो शुरू ये कहां से होता है? अब मुझे एक बात बताओ, हार्ट को ब्लड कौन सा जाना चाहिए? ऑक्सीनेटेड जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से दूर कौन लेके जाता है? एरोटा। ऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन बाहर लेके जाता है हार्ट से? एरोटा। चलो शुरू करते हैं एरोटा से। यस, हमें पता है एरोटा कहां से बाहर निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ओके, नाउ द पॉइंट हियर इज एरोटा जब बेसिकली एक आर्च से कहां जाती है? बेसिकली हार्ट के बाहर जाती है, वहां से एक फ्रैगमेंट निकलती है, एक बाहर ट्यूब निकलती है, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं इसे? कोरोनरी आर्टरी। द आर्टरी विच टेक्स द ब्लड टू मसल हार्ट सेल्स। ओके, नाउ अब कोरोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां जाएंगे? हार्ट मसल्स। कुठे जाई? हार्ट मसल्स करे। ऑफ कोर्स आर्टरी है, आगे जाके बाइफरकेट होगी किसके अंदर? ब्लड कैपिलरीज के अंदर, है ना? राइट। ओके, नाउ हार्ट मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब जाहिर सी बात है कि हार्ट मसल से वो कहां जाएगा वापस से? देखो इमेजिन करो कि एक ऑर्गन को ऑक्सीनेटेड ब्लड दिया जा रहा है, वो ऑर्गन ऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको यूज कर रहा है। अल्टीमेटली वो ऑक्सीनेटेड ब्लड किसमें कन्वर्ट होगा? एग्जांपल आठवतंय ना? मी सांगितलं होतं माझ्याकडे एक ट्रे आहे, त्या ट्रे मध्ये चॉकलेट्स आहेत, है ना? ओके, इमेजिन करो दैट चॉकलेट्स आर नथिंग बट ऑक्सीजन, है ना? द ट्रे फुल ऑफ चॉकलेट्स इज नथिंग बट ऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना? अब मैंने कहा था कि मैं वो ट्रे लेके क्लास में घूम रहा हूं, और क्लास में घूमने के बाद मैंने क्या किया? हर एक पर्सन को बोला कि क्या करना है? चॉकलेट लेना है। Yes, you are supposed to take the chocolate, but you are not supposed to throw the wrapper anywhere. You are supposed to put the wrapper back inside. है ना? उसी ट्रे में आपको वो रैपर भी डालना है। अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो जाएगा? चॉकलेट्स कम हो जाएंगे और रैपर्स बढ़ जाएंगे, है ना? सो दैट्स व्हाट इट हैपेंस हियर। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन, मिनरल्स, व्हाट वी कैन से फूड, ये सारी चीजें टिश्यूज तक लेके जाता है। टिश्यू क्या करता है? ब्लड में से जिस जिस चीज की जरूरत उसे है वो क्या करता है? इसको वहां से अपटेक करता है।
और जिस चीज की जरूरत सेल को नहीं है वो उसके अंदर डंप कर देता है, जैसे कि CO2, जैसे कि यूरिया, है ना। ये सारी चीजें सेल्स बनाता है, लेकिन सेल को इनकी जरूरत नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल कहा जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड का कन्वर्ट होता है किसमें, डीऑक्सीजनेटेड। अब जाहिर सी बात है, हमने कोरोनरी आर्टरी के बारे में बात की, तो इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड कहां गया, हार्ट मसल्स के पास गया। हार्ट मसल्स ने क्या किया, ब्लड के अंदर जितनी भी जरूरत की चीजें थी उन्होंने अपटेक की, और जितनी भी जरूरत की चीजें उनके पास ऐसी थी जो नहीं चाहिए वो उसने क्या कर दी, ब्लड के अंदर डंप कर दी। ब्लड के अंदर डंप करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कन्वर्जन हो गया किसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। और हमें पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से ब्लड वेसल्स से मूव करता है, वेन्स। सो अगर जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को मैं अगर कोरोनरी आर्टरी बोल सकता हूं, तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेने के लिए जो वेन है उसको मैं क्या कहूंगा, कोरोनरी वेन। क्या कहूंगा, कोरोनरी वेन। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के कौन से चैम्बर में जाना चाहिए, कौन से, राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम जब मैंने पढ़ाया था हार्ट के अंदर, तो मैंने कहा था एक ऊपर से क्या आ रहा था, सुपीरियर वेना क्या, नीचे से क्या आ रहा था, इंफीरियर वेना क्या, और इनके बीच में मैंने एक साइनस ड्रॉ किया था, कोरोनरी। तो कोरोनरी वेन कहां जाकर ओपन होगी, और ये कोरोनरी साइनस कहां है, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। यस, कोई डाउट है, कोरोनरी साइनस का कोई कवर था क्या, कोई वॉल्व था क्या, यस और नो, क्या नाम था, थिबेशियन वॉल्व। क्या नाम था, थिबेशियन वॉल्व, याद है ना। तो ये सर्कुलेशन कौन सा हो गया, कोरोनरी सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन कौन सा हो गया, कोरोनरी सर्कुलेशन। ओके, हाँ, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेशन ऑफ कोरोनरी, दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब हार्ट रिलेटेड डिसीज के बारे में बात करेंगे, राइट, ओके, एक CAD नाम का डिसीज है, यस, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स, एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके, जो कि हम आगे देखने वाले हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। गेटिंग, समझ में आ रहा है, इस फ्लो चार्ट को नोट डाउन कर लो। अब और एक चीज मुझे बतानी है, दैट इज नथिंग बट पोर्टल सिस्टम। क्या है, पोर्टल सिस्टम। ओके, साइफाई मूवी का कोई ऐसा टर्म लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ओके, जनरली हम क्या देखते हैं, जनरली किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी चीज जो है उसके रिलेटेड हम क्या देखते हैं। ओके ना, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ या फिर एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जस्ट इमेजिन करो कि एक किडनी है। क्या है, एक किडनी है। ओके ना, द पॉइंट हियर इज, किडनी को जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई चाहिए होता है ना। अब किडनी ऑर्गन है, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, है ना, सेल्स। तो यहां पर सेल्स की जरूरत है, उनको ब्लड चाहिए। गेटिंग, ओके, तो किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन जाएगा, एक आर्टरी, बराबर। यस, जब ये ब्लड किडनी के अंदर फैलेगा, अलग अलग सेल्स को न्यूट्रिशन देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, ओके, बदले में क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, यूरिया लेगा, एवरीथिंग, राइट। ओके, यहां पर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो एक ऐसी वेन होनी चाहिए जो वेन क्या करेगी, ब्लड को किडनी से दूर लेके जाएगी, राइट। ओके, सो दिस वुड बी वेन। देखो, जैसे कि एक रूम है, जैसे कि ये क्लासरूम है, समझ लो, इमेजिन करो कि ये अंदर आने का दरवाजा है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है।
है ना? ओके, अब इस एंट्री, इसको हम आर्टरी कहेंगे, इसको हम वेन कहेंगे, ये हम ऑर्गन कंसीडर करते हैं, है ना? राइट, ओके। सो द पॉइंट हियर इज कि एंट्री के लिए अलग रास्ता है, बैठोगे, स्टडी करोगे, बहुत सारी चीजें करोगे, और एग्जिट के लिए दूसरा रास्ता। वैसे ही हर एक ऑर्गन के अंदर होता है एक ब्लड वेसल जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को उस ऑर्गन में लेके जाएगी, और एक ऐसी ब्लड वेसल जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को उस ऑर्गन से कहां लेके आएगी, बेसिकली वापस से हार्ट की तरफ। अब आर्टरी जो होती है वो कहां से आती है? फ्रॉम हार्ट। वेन ब्लड को कहां लेके जाएगी? टू हार्ट, है ना? राइट, ओके। नाउ ये जनरली होता है, ये जनरली होता है, लेकिन बॉडी में कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहां पर ऐसा पाथवे हमें देखने को नहीं मिलता। यस, बॉडी में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसा पाथवे, है ना, एक इनलेट एक आउटलेट, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऑर्गन या फिर एक आर्टरी को कनेक्टेड है दो ऑर्गन्स। बताता हूं कैसे ना। इमेजिन करो कि एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या नाम है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कोई फंक्शन बता सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है? कहां मदद करता है स्मॉल इंटेस्टाइन? कौन से सिस्टम का पार्ट है? सबके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबके पास है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है। कौन से ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, नाउ क्या काम होता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना? एक तो फूड के क्या करना, छोटे छोटे टुकड़े करना, और उन टुकड़ों को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। ये किसका काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नाउ और अब मैंने यहां पे एक रेड कलर में क्या बताया है? एक ब्लड वेसल बताया है। ओके, जाहिर सी बात होगी ये क्या होगा? एक आर्टरी। कायासल ही एक आर्टरी। ओके, नाउ जनरली द पॉइंट हियर इज आर्टरी ब्लड कुठून घेऊन येते? आर्टरी ब्लड कुठून घेऊन येते? हृदयाकडनं, बरोबर? आता जर ब्लड फ्लो आतमध्ये होत असेल तर त्या ऑर्गन मधनं ब्लड फ्लो बाहेर सुद्धा यायला पाहिजे। ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन मधनं एक ब्लड वेसल बाहेर पडतं, है ना? राइट, गोष्ट कळती है, समजतंय? काय डाऊट आहे? इथे पण तेच होतंय ना, ऑर्गन मध्ये एक ब्लड वेसल आली रक्त घेऊन, आणि एक ब्लड वेसल ऑर्गनच्या बाहेर रक्त घेऊन जाते। तसं इथे होतं। आता एका नॉर्मल टर्म्स मध्ये असं व्हायला पाहिजे होतं की ही ब्लड वेसल रक्त घेऊन कुठून आली? हृदयाकडनं। ह्या ब्लड वेसलने रक्त घेऊन जायला कुठे पाहिजे? हृदयाकडे। बट तसं होत नाही। या स्मॉल इंटेस्टाइन मधलं रक्त जे आहे हे पुढे एका दुसऱ्या ऑर्गन मध्ये एंटर होतं, दॅट इज नथिंग बट लिव्हर। दॅट इज नथिंग बट लिव्हर। काय सांगतोय नीट लक्ष देऊन ऐका। प्रत्येक ऑर्गनला एक आर्टरी असते, एक वेन असते। आर्टरी रक्त ऑर्गन कडे घेऊन जाते, वेन रक्त ऑर्गन कडनं हार्ट कडे घेऊन येते। बट काही केसेस मध्ये असं होत नाही, जसं की ह्या केसमध्ये एक आर्टरी आहे जी कशामध्ये एंटर झाली? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये एंटर झाल्यानंतर ऑफकोर्स त्याचं काय झालं असेल? तो ब्लड कॅपिलरीज मध्ये डिस्ट्रीब्यूट झाला असेल, पुन्हा ब्लड कॅपिलरीज एकत्रित झाले असतील आणि काय बनले असेल? वेन। आता ही वेन रक्त घेऊन कुठे जायला पाहिजे? पण तिथे जाते का? ती कुठे जाते? दुसऱ्या ऑर्गन मध्ये जाते। कुठे जाते? दुसऱ्या ऑर्गन मध्ये जाते, आणि दुसऱ्या ऑर्गन मध्ये गेल्याच्या नंतर पुन्हा कशात डिवाइड होते? ब्लड कॅपिलरीज मध्ये। पुन्हा या ब्लड कॅपिलरीज काय होतील? कलेक्ट होतील, आणि काय बनल? एक वेन बनल। काय बनल? एक वेन। आता ही वेन काय करेल? ब्लडला कुठे घेऊन जाईल?
येस, मी म्हणलं होतं ना, एकाच चेन मध्ये दोन ऑर्गन्स आले. आता याला मी आर्टरी म्हणू शकतो, याला मी वेन म्हणू शकतो, बट याला मी काय म्हणणार? कन्फ्युजन. कारण की स्मॉल इंटेस्टाईन साठी ही वेन आहे, हो की नाही? लिव्हर साठी ही आर्टरी आहे. बरोबर झाली? म्हणून याला आपण म्हणणार पोर्टल वेन. कन्सिडर आपण स्मॉल इंटेस्टाईनच्या नंतरच करतो, बट आपण याला काय म्हणतो? पोर्टल. म्हणजे दोन ऑर्गन्सच्या मध्ये काम करणारी एक वेन. आणि या सिस्टमला आपण काय म्हणतो? पोर्टल सिस्टीम. काय म्हणतो? पोर्टल सिस्टीम. आता पोर्टल सिस्टीम म्हणजे याला स्पेसिफिक जर नाव द्यायचं म्हटलं तर ही जी वेन आहे किंवा ही जी पोर्टल वेन आहे ही कोणत्या ऑर्गन मध्ये एंटर होते? लिव्हर मध्ये. लिव्हर साठी आपण हिपॅटो हा शब्द वापरतो. काय वापरतो? हिपॅटो. हिपॅटोसाइट्सचा अर्थ होतो लिव्हर सेल्स. ओके, नाउ द पॉइंट हिअर इज की लिव्हरला आपण हिपॅटो शब्द वापरतो, म्हणून याला आपण म्हणणार हिपॅटिक पोर्टल सिस्टीम. काय म्हणणार? हिपॅटिक पोर्टल सिस्टम. गोष्ट कळती है? समजते? काय डाउट है? यस, चलो. आता जर एक्सक्रिशनच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं ना तर हे खूप महत्वाचं आहे. एक्सक्रिशनच्या जर रोलचं बघितलं ना तर इमेजिन करो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है. क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. ओके, ना कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होंगी? पहली चीज जो एब्जॉर्ब हो सकती है वो ऑफ कोर्स मोनोसैकेराइड ग्लूकोज वगैरह है. कार्बोहाइड्रेट. खाना खाते हो आप, चपाती खाते हो, चपाती के अंदर कार्ब्स है. कार्ब्स खाने के बाद आपके स्टमक ने उसको डाइजेस्ट किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया. कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब किया? मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज. अगर हम दाल खाते है ना तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? अमाइनो एसिड्स. तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करेगा? अमाइनो एसिड्स. गेटिंग? गोष्ट कळती आहे? समजते? आता अमाइनो एसिडशी निगडित इथे एक प्रोसेस होता, दैट इज नथिंग बट डीएमिनेशन, जो कि हम एक्सक्रीशन में पढ़ने वाले हैं. यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने की ये है कि अगर पूछा जाए कि हिपैटिक पोर्टल बॉडी में सबसे ज्यादा अमोनिया कहां पाया जाता है? क्वेश्चन वुड बी सबसे ज्यादा अमोनिया कहां पाया जाता है या फिर कहां पाया जा सकता है? तो आंसर वुड बी हिपैटिक पोर्टल वेन. क्योंकि अमोनिया डीएमिनेशन की वजह से होता है, और ये डीएमिनेशन बेसिकली कहां होता है? आगे जाके अमोनिया का कन्वर्जन किसमें? यूरिया में. कहां होता है? लिवर में. जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना इसका काम है, राइट? ओके, और उसको अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना, या फिर बेसिकली पहुंचाना इन द सेंस इसको व्हाट वी कैन से एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में स्टोर रखना, किसका काम है? लिवर. अब हमें ये भी पता है कि लिवर क्या करता है? जो ज्यादा अमाउंट में फूड है उसको स्टोर करता है. गेटिंग? ओके, अब इमेजिन करो कि अगर सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कहां जाता? हार्ट की तरफ जाता, क्या होता? देखो, इंपॉर्टेंट चीज, मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, fatty acids, every mineral you are eating, okay, all of them are the part of solutes, है ना? अब खाना खाने के बाद जो खाना डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद सोल्यूट्स कहां जाएंगे? ब्लड में जाएंगे. ब्लड में जाने के बाद ब्लड में सोल्यूट्स बढ़ जाएंगे, तो ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, घनत्व बढ़ल ना, और यही ब्लड कहां जा रहा है? हार्ट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा गाढ़ा है. प्रेशर किस पे जनरेट होगा? वैसा ना हो, इसीलिए बॉडी ने पहले क्या कर दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, इन दोनों के बीच में क्या बना दिया? एक ब्रिज. So that is nothing but hepatic portal system. Yes, a system which is present between two organs. Okay, now ये हो गया एक टाइप, और एक दूसरा भी है, that is hypophyseal portal system. कौन सा है? hypophyseal portal system.
कौन सा है? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। दो प्रकार के पोर्टल सिस्टम है, एक है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ओके, अब हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के अंदर एक आर्टरी जाती है, जाहिर सी बात है, यहां पर भी एक आर्टरी थी, तो यहां पर भी क्या जाएगा? एक आर्टरी। यस, ये आर्टरी एंटर होती है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन के अंदर, दैट इज नथिंग बट हाइपोथैलेमस। किसके अंदर? हाइपोथैलेमस। ओके, अब हाइपोथैलेमस से ब्लड आगे जाता है इनटू इनटू पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके अंदर? पिट्यूटरी ग्लैंड। है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी अगर स्पेसिफिक बात करें तो एडिनो हाइपोफाइसिस। ओके, और यहां से फिर क्या निकलती है? एक वेन। तो इसको हम कहेंगे हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे? पोर्टल वेन, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, द वेन विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू ऑर्गन्स। समझते हैं? क्या डाउट है? चलो, अब आगे हमें देखने हैं ब्लड वेसल्स। आगे हमें क्या देखने हैं? ब्लड वेसल्स। ओके, किती प्रकारचे ब्लड वेसल्स आहेत? मेजर तीन. किती? तीन. कोणकोणते? आर्टरी, जी की हृदयापासून ब्लडला कुठे घेऊन जाईल? दूर. वेन, जी की ब्लड फ्लो कुठे करेल? हृदयाकडे. आणि तिसरा आहे ब्लड कॅपिलरीज. तिसरा काय आहे? ब्लड कॅपिलरीज. ओके ना, आता आपल्याला काम करायचं, एक डायग्राम काढायची. त्या डायग्राम मध्ये आपल्याला एक बेसिकली अशी आर्टरी आहे आणि त्या आर्टरीला मी कट करून किंवा वेनला असं कट करून मी काय करणार? त्याचे इंटरनल लेयर्स दाखवण्याचा प्रयत्न करणार. ओके ना, बघूयात.
ओके, सो द पॉइंट हियर इज की देखो, एक है ना, मी डायरेक्टची प्रॅक्टिस नाही करत है ना, तिथं बरोबर नसेल नाही. ओके ना, एक सबसे बाहरी लेयर है येलो कलर में. ओके, उसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना. क्या नाम है? ट्यूनिका एक्सटर्ना. ओके, ट्यूनिका मतलब लेयर, एक्सटर्ना जो कि सबसे बाहर है, जो कि सबसे बाहर है. राइट. ओके, नाउ द पॉइंट हियर इज कि ट्यूनिका एक्सटर्ना बनी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यू से. इसके अंदर जनरली हमें कोलेजन देखने को मिलता है. गेटिंग? समझते हैं? नेक्स्ट, अब सेकेंड लेयर है, दैट इज नथिंग बट सेकेंड लेयर रेड कलर में जो है. ओके, दैट इज नथिंग बट ट्यूनिका लेयर. अब एक्सटर्ना है सबसे बाहर, तो बीच वाली मीडिया, नाम क्या है? ट्यूनिका मीडिया. ट्यूनिका मीडिया. राइट. ओके, ये ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये बनी हुई होती है किससे? स्मूथ मसल्स से. किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल्स. ओके, स्मूथ मसल्स याद है हमने कहा था कुछ स्मूथ मसल्स के बारे में? यस, तीन प्रकारचे मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स. वॉलेंटरी होते, इनवॉलेंटरी होते? वॉलेंटरी असतात का इनवॉलेंटरी असतात? इनवॉलेंटरी असतात है ना. असो, पुढे बघायचं आपल्याला पुन्हा एकदा. ओके, ना द थर्ड लेयर दैट इज इन टर्म हियर इट इज ब्लू वन. ओके, जो ब्लूइश लेयर है इसको मैं कहूंगा, देखो एक्सटर्नल सबसे बाहर है, मीडिया सबसे बीच में है, और सबसे अंदर क्या है फिर? ट्यूनिका इंटरना. क्या नाम है? ट्यूनिका इंटरना. यस. ओके, नाउ द ट्यूनिका इंटरना लेयर इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस epithelium. It is made up of simple squamous epithelium. गोष्ट कळती है? समझते हैं? क्या डाउट है? चलो, अब क्या ऑब्जर्वेबल, क्या डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं? आप कौन से डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हो दो डायग्राम्स में? पहिल्या डायग्राम मध्ये काय आहे जे दुसऱ्या डायग्राम मध्ये नाही, दुसऱ्या डायग्राम मध्ये काय आहे जे पहिल्या डायग्राम मध्ये नाही है? दिस वन. ओके, तो देखो यहां पर हमें कुछ वॉल्व्स नजर आ रहे हैं. क्या नजर आ रहा है? कुछ वॉल्व्स. ओके, और ये वॉल्व्स जो होते हैं ये प्रॉपर्टी होते हैं किसके? वेन्स. यस, वॉल्व्स कब चाहिए? जब ब्लड का प्रेशर बहुत कम हो. यस. ओके, विचार करा, नदीचा प्रवाह खूप जास्त जोरात आहे. ओके, तिथे एखादी गोष्ट रस्त्यात असली तरी ती काय होऊन जाईल? तुटून जाईल. तशीच गोष्ट आहे बघा, इथे काय होत आहे की हा जो पार्ट आहे या साईडचा, ओके, ही जी डायग्राम आहे ही वेनची डायग्राम. कशाची आहे? वेनची. वेन मध्ये ब्लड फ्लो कसा असतो? कमी असतो. प्रेशर कसं असतं? कमी असतं, है ना. मग त्या कमी प्रेशर वाल्या रक्ताला कुठपर्यंत पोहोचवायचंय? हार्ट पर्यंत पोहोचवायचंय. तर त्या ठिकाणी कशाची मदत घेतली जाते? वॉल्व्सची मदत घेतली जाते. दॅट इज वॉल्व्स आर प्रेझेंट. आणि आर्टरी मध्ये वॉल्व प्रेझेंट आहेत का? नाही. या ठिकाणी वॉल्व्स आर ऍबसेंट. अजून एक नाव लिहू शकता, याला आपण काय म्हणणार? आर्टरी, आणि याला आपण काय म्हणणार? वेन. अजून एखादा मेजर डिफरन्स दोन्ही डायग्राम मध्ये? मेजर डिफरन्स, येस, आर्टरीचा ल्युमन कसा आहे? नॅरो. आर्टरीचा ल्युमन कसा आहे? ल्युमन इज नॅरो. आर्टरीचा ल्युमन नॅरो का आहे?
कारण की ट्यूनिका मीडिया मोटी है ना, ट्यूनिका मीडिया बड़ी है, इसीलिए तो ल्यूमेन लहान है ना। यस, ऐसा क्यों है, ट्यूनिका मीडिया यहां पे डेंस क्यों है? आर्टरीज को बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, आर्टरीज को बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि हार्ट ब्लड पंप करेगा, बहुत प्रेशर से करेगा, क्योंकि उसे कहां तक पहुंचाना है ब्लड, एंटायर बॉडी, राइट। और पता चला कि ये पाइपलाइन सी वीक है, क्या हो जाएगा, आर्टरीज वुड टेयर ऑफ, है ना। अब आर्टरीज अगर फट गए, क्या काम के है वो, गेटिंग। सो इसीलिए द थिकनेस ऑफ आर्टेरियल वॉल इज मोर, और वैसा कोई इशू कहां नहीं है, वेन्स में नहीं है, क्योंकि वेन्स में प्रेशर जनरली बहुत कम होता है कंपेयर टू आर्टरीज, इसीलिए इनका ल्यूमन नैरो होता है ताकि ब्लड प्रेशर से आगे मूव करे, और इनका जो वॉल होता है वो ज्यादा थिक होता है कंपेयर टू इनका ल्यूमन कैसे होता है, वाइड, ल्यूमन इज वाइड, है ना। चलो, और आप और एक डिफरेंस लिख सकते हो कि आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रैवल कैरी करता, जो कि नॉर्मली पता है ना। आर्टरी कौन सा ब्लड ट्रैवल करता है, वे भी ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड। एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। वेन कौन से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, डीऑक्सीनेटेड। एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, गेटिंग, ओके। चलो, व्हाट वी आर गोइंग टू सी, बोलो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ओके, सो बेसिकली कार्डियक सायकल कशी रन करते, है ना, त्याला सिग्नल्सची आवश्यकता असते, त्याला ब्रेन कडनं कंट्रोल केलं जातं। ओके, या सगळ्या गोष्टी बघायच्या जातात, हार्टला ब्रेन कसा कंट्रोल करतो, किंवा हार्टची जी काही प्रक्रिया असेल ही कशी फंक्शन करते। ओके, नाउ द पॉइंट इज की आपल्याला माहिती आहे की ह्यूमन बीइंग्स मध्ये हार्ट कसा असतो, येस, 4 चेंबर्ड। फंक्शनली कसा असतो, क्या ब्रेन के कंट्रोल में होता है हार्ट? 2 प्रकारचे सांगितले होते मी, आठवत आहे का, न्यूरोजेनिक आणि मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब ब्रेन से क्या चाहिए, उसे सिग्नल्स चाहिए, तभी जाके वो क्या करेगा, काम करेगा। दैट वाज नथिंग बट न्यूरोजेनिक हार्ट। Whereas दूसरा है मायोजेनिक हार्ट। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट। कौन सा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट। अब मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है, वो खुद से काम कर सकता है, उसे काम करने के लिए किसकी जरूरत नहीं है, ब्रेन से इंपल्सेस की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ हार्ट डज नॉट require action potentials or impulses from brain to carry out normal functions। ओके, मायोजेनिक हार्ट का मतलब यह होता है कि उसे ब्रेन से इंपल्सेस की जरूरत नहीं है काम करने के लिए। हाँ, सजेशंस लिए जा सकते हैं, लेकिन काम कैसे करना है, इट इज जस्ट लाइक व्हाट, इट इज जस्ट लाइक न्यूरोजेनिक हार्ट इज सांकाम्या। सबको पता है सांकाम्या क्या होता है, क्या होता है, हाँ, जे काम सांगितलं ते करना, है ना, राइट। ओके, इट इज जस्ट लाइक ही वही उचलून ठेव, उचलली ठेवली, तुम्ही काय सांगितलं होतं, उचलून ठेव, खतम। मग त्याला डिटेल्स, ही वही उचलून, इथून उचलून तिथं ठेव, तेवढं काम करणार बस। दैट इज न्यूरोजेनिक। ओके, वेयरएज मायोजेनिक क्या होता है कि बेसिकली खुद से अंडरस्टैंड हो जाता है उसको, कि बेसिकली जाहिर सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से नोटबुक उठाओ, तो वो पर्सन क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। हो सकता है वहां पर पानी के स्प्लैशेस वगैरह गिरने वाले हैं, तो वहां से नोटबुक उठाएगा, ऐसी जगह रखेगा जहां पे पानी के स्प्लैशेस नहीं गिरेंगे,
है ना, राइट? ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ मायोजेनिक हार्ट, कि बेसिकली उसको पता है, उसको वो सेल्फ इंपल्सेस जनरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मायोजेनिक हार्ट के पास क्या होते हैं? नोडल टिश्यूज होते हैं। याद है नोडल टिश्यूज? कंडक्टिंग सिस्टम याद है? लक्षात आहे का कंडक्टिंग सिस्टम? ब्लँक झालेत, है ना? कंडक्टिंग सिस्टम मायोजेनिक किंवा ह्युमन हार्ट कडे काय आहे? नोडल टिश्यूज, म्हणजेच काय आहे? कंडक्टिंग सिस्टम. सांगा कंडक्टिंग सिस्टम मधले पार्ट्स सांगा बरं पटकन. सॅन, व्हेरी गुड. AVN, त्याच्यानंतर बंडल ऑफ हेस आणि पर्किंजे फायबर्स, है ना? तर ही कंडक्टिंग सिस्टम आहे. दिस आर नथिंग बट द नोडल टिश्यूज, है ना? आपण म्हटलं होतं की सॅन काहीतरी इम्पल्सेस जनरेट करतो, ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट करतो, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? पेस मेकर. किती इम्पल्सेस जनरेट करतो? 70 to 75 पर मिनिट. याच्यामुळे बीट्स, हार्ट बीट्स डिसाइड होतात, है ना? नेक्स्ट एव्हीएन, कितने इम्पल्सेस जनरेट करता था? 60 to 65. याद है ना? तो नोडल टिश्यूज आर नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ मसल्स एंड नर्व्स. तो इनके अंदर ये जनरली होता है, तो इसीलिए इनको ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती. ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती फॉर द नॉर्मल फंक्शन. समझते हैं? गोष्ट गलती है. बट जरूरत नहीं पड़ती इसका मतलब यह नहीं है कि वो ब्रेन से फीडबैक नहीं लेता. Yes, there is certain level of control or certain level of things which can be determined by brain. ओके, जसं की बघा, एखादी काही सिच्युएशन ना तुमच्या आयुष्यामध्ये होते ना, त्यावेळेस ना तुमच्या अचानक हार्टबीट वगैरे वाढते, है ना, राइट? ओके, तुम्ही घाबरले, उसके बाद सर्टन राइज इन हार्टबीट हो जाता है. ओके, तो ये क्या है? बेसिकली ब्रेन क्या करता है? इंपल्स भेजता तो है, एक्चुअली नॉर्मल फंक्शनिंग के, हार्ट के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए उसको कोई जरूरत नहीं है ब्रेन की, लेकिन ब्रेन क्या करता है? इंपल्सेस भेजता है जिससे हार्ट रेट को बढ़ाया जा सके या फिर कम किया जा सके कंडीशनली. ओके, हार्ट रेट को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है. अब हार्ट रेट अगर बढ़ गया तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, है ना? कारण की आपल्याला माहिती आहे कार्डियक आउटपुट कशावर डिपेंड करतं? स्ट्रोक व्हॉल्यूम प्लस इंटू हार्ट रेट किंवा हार्ट बीट्स पर मिनट, है ना? तो अगर बीट्स पर मिनट बढ़ गए तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, राइट? ओके, सो द पॉइंट हियर इज कि मायोजेनिक हार्ट है. क्यों? बेसिकली उसको ब्रेन से कोई इंपल्सेस की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, और उसके अंदर नोडल टिश्यूज है जिसकी वजह से ये मायोजेनिक कंडीशन फुलफिल हो सकती है. नेक्स्ट, आगे. Now, the point is, brain in some form can regulate it. ब्रेन क्या कर सकता है? कुछ अमाउंट में बेसिकली हार्ट कार्डियक एक्टिविटी को क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है. जैसे कि देखो, ब्रेन है, जाहिर सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना? ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. क्या नाम है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, राइट? ओके, ना ये क्या करता है? तो ये बेसिकली किसका पार्ट है? तो ये है ANS का पार्ट. किसका पार्ट? ANS, दैट इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. कौन सा सिस्टम का पार्ट है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. ओके, नाउ द पॉइंट हियर इज कि एएनएस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं मेजर, या फिर जो सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, उसके दो मेजर पार्ट्स. ओके, दैट फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक नर्वस यस. द पॉइंट हियर इज कि ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो किसका पार्ट है? एक्चुअली
अगर हम वर्तमान से बात करते हैं कि एक्चुअली नर्वस सिस्टम्स के अलग अलग जो पार्ट्स है उसके अंदर वो किसका पार्ट है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर कितने पार्ट्स है, दो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओके ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इंपल्स जब पहुंचता है किसके पास, रीचेस सैंड, सैंड पता है ना, नोडल टिश्यू। ओके ना, सैंड के पास जब बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस टिश्यू से या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जब क्या पहुंचता है, इंपल्स पहुंचता है सैंड तक, तब होता यह है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। मतलब एक मिनट में कितने हार्ट रेट होंगे, इनका नंबर 70-72 से बढ़कर ऊपर चला जाता है। ओके ना, द थिंग इज कि इंक्रीजेस हार्ट रेट किसकी वजह से हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये कहां है, मेडुला एब्लोंगेटा। मेडुला एब्लोंगेटा कहां है, ब्रेन है ना, सेरेबेलम, पॉन्स। हमने व्हाट वी कैन से इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के दौरान भी देखा था, है ना, राइट। ओके, वैसा ही मेडुला के अंदर क्या है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, एंड दैट इज नथिंग बट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के अंदर क्या होता है, जब इसका इंपल्स पहुंचता है सैन की तरफ, तब होता है हार्ट रेट में क्या हो जाती है, इंक्रीज, राइट। ओके ना, दूसरा हार्ट रेट में इंक्रीज होता है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। कौन, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वेंट्रिकुलर contractions becomes stronger. yes, अब जितने ज्यादा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे उतना ज्यादा ब्लड जो है वो क्या होगा, पंप होगा। और जैसे ही हार्ट रेट इंक्रीज होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, तब जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट। क्या बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? चलो, समजता है, काय डाऊट आहे पर्यंत ना? दूसरा पॉइंट कोणता, जर मेडुला एब्लॉंगेटा मध्ये जी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम प्रेझेंट आहे, तिने जर पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टमच्या सहाय्याने कुठे मेसेज पाठवला, सॅनकडे, कुठे, सॅनकडे, तर काय होतं, इंपल्स कुठे रीच करतो, सॅनकडे। आता हृदयामध्ये काय काय चेंजेस होतात, ओके, हृदयामध्ये काय काय चेंजेस होतात, पहिला, आता इकडे इंक्रीज हार्ट रेट आहे, इकडे काय होईल, हार्ट रेट काय होईल, डिक्रीज होईल। बरोबर, हार्ट रेट काय होईल, डिक्रीज। नेक्स्ट, अब यहां पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, यस, यहां पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। वहां पर क्या होगा, अब आपको याद होगा कि सॅन नंतर इंपल्स जातो एव्हीएन, एव्हीएन नंतर इंपल्स जातो बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस नंतर इंपल्स जातो पर्किंजे फायबर्स। याचा काहीतरी टाइम पिरियड असेल, याचा काहीतरी काय असेल, टाइम पिरियड असेल। ओके, आता या टाइम पिरियडला डिले कोण करतं, पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम। यस, अगोदर जितका वेळ लागायचा इंपल्सला सॅन पासून एव्हीएन, एव्हीएन पासून बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस पासून पर्किंजे फायबर्स, आणि पर्किंजे फायबर्सच्या नंतर आपल्याला माहिती वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रॅक्शन व्हायचं, बरोबर। ओके ना, आता याला काही वेळ लागत होता सपोज, राइट। ओके, एवढा ट्रान्सपोर्ट होण्यासाठी पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम काय करते, त्याला त्याचा टाइम वाढवते, डिले करते। यस, ओके, जिससे वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, हार्ट रेट कम होगा। इट इज जस्ट लाइक कि सपोज एक कोई काम जो है वो 5 सेकंड में कर रहा है, नॉर्मली वर्क इज डन इन 5 सेकंड्स, ओके, लेकिन यहां पर दूसरे कंडीशन में हो रहा है कि उसी काम को जो 5 सेकंड में हो सकता है उसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे 8 सेकंड। यस, क्या कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे, उसका समय बढ़ा देंगे। 5 सेकंड में हो रहा था पहले, आप कितने सेकंड में हो रहा है, 8 सेकंड्स में सपोज। तो क्या लगता है, 1 घंटे में जो काम है वो ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा ना। पहले कितने समय में हो रहा था, 5 सेकंड्स। ओके, एका मिनिटामध्ये किती होत होते मग ते सांगा बरं,
12। एक काम हो रहा है कितने 5 सेकेंड्स में, राइट? ओके, तो 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड्स में कितना हो रहा है 12। ऐसे 12 काम हो रहे हैं। अब इमेजिन करो कि ये 5 सेकंड का टाइम लिमिट बढ़ा दिया हमने, कर दिया 0.8 सेकंड्स कर दिया, तो क्या होगा? 8 1 8, 8 2 व्हाटएवर, कैलकुलेशन करके देख लो, 12 से कम ही आएंगे। यस, 12 होतील का? नाही, तसंच होते ना। ओके, यहां पर क्या हो रहा है? डिलेज द स्पीड ऑफ इम्पल्स ट्रांसपोर्टेड इन कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम मध्ये जो इम्पल्स ट्रॅव्हल करतो त्याच्या टाइमला काय करतो? तो डिले करतो। यानी अगर ये डिले हो गया तो जाहिर सी बात है हार्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हार्ट रेट कम हो गया तो क्या कम होगा? कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी समझ में आ रहा है? ओके, तो ये सारी चीजें, एक तो हार्ट को ब्रेन से डायरेक्ट ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद कैपेबल है। लेकिन अगर जरूरत लेनी पड़ी भी तो वो सिर्फ एडवाइस लेगा, है ना, कि हार्ट रेट को बढ़ाना है कि हार्ट रेट को कम करना है। कैसे करना है मुझे आता है, जस्ट टेल मी आइदर आई शुड इंक्रीज इट और डिक्रीज इट, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहां तक? चलो, ये तो हो गया ब्रेन का कंट्रोल। ओके, ये तो हो गया न्यूरल कंट्रोल। लेकिन हार्ट को केमिकली भी कंट्रोल किया जा सकता है। किससे? हार्ट को केमिकली भी कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, केमिकल मतलब हार्मोन्स, केमिकल्स का मतलब हार्मोन्स, है ना। केमिकल कंट्रोल अगर हम देखते हैं किसी भी हार्ट का, तो हमारे बॉडी में एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड। यस, ओके, क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। यस, ओके, कुछ हार्मोन्स को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। उस हार्मोन्स का नाम है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। कौन से हार्मोन्स? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। ओके ना, इन दोनों की वजह से ये जब ब्लड में आ जाते हैं, पढ़ता वास लो, हाँ, सो ये जब ब्लड में आ जाते हैं तो ये हार्ट रेट को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ये हार्ट रेट को क्या करते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजेस हार्ट रेट। गेटिंग? चलो नोट डाउन कर लो इसको। चलो डन आहे, 15 मिनिट अजून, है ना, मला माहिती आहे ना। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक कौन सा है? डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स। डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, चलो, तो सबसे पहला डिसऑर्डर कौन सा है? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर। ओके, आपने वो एक डिवाइस देखा होगा, ओके, जब आप कहीं पे जाते हो, एक हॉस्पिटल, कहीं पे नहीं मतलब हॉस्पिटल में जाते हो, ओके, और आपको ना ऐसे एक बेल्ट रहता है और उस बेल्ट को ना आपके हाथ को ऐसा रैप किया जाता है एंड दैट फुसफुस इज देयर विद दैट, है ना, राइट? ओके, सो दैट डिवाइस इज नथिंग बट
स्पिग्मो स्पिग मैमो मीटर, दैट इज स्पिग्मोमैमोमीटर। ओके, ये करता क्या है? ये आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। क्या मेजर करता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहां होता है? कहां मेजर करेंगे? क्या होता है ब्लड प्रेशर? रक्ताचा दबाव, बरोबर. कुठे असतो? हार्ट मध्ये असतो. व्हेरी गुड. तो वो स्पिग्मोमैनोमीटर आप हार्ट के ऐसे अराउंड में है ना? नहीं. कहां मेजर करते हैं? इथे. इथं काय आहे? मसल्स है ना? मसल्स मध्ये प्रेशर नहीं. देखो, ब्लड का प्रेशर हमें पता है, हमने लास्ट सेशन में देखा है कि वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है. ब्लड का प्रेशर कहां ज्यादा होता है? आर्टरीज में. तो वहां पर ब्लड प्रेशर क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है. ओके ना, इमेजिन करो कि एक प्रेशर कैसे जनरेट होता है. व्हाट एग्जैक्टली मींस ब्लड प्रेशर? ओके, इमेजिन करो एक ट्यूब है, उस ट्यूब से एक लिक्विड फोर्सफुली ट्रैवल कर रहा है. तो वो लिक्विड क्या करता है? एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ दैट ट्यूब. दैट इज नथिंग बट द ब्लड प्रेशर. That is nothing but the blood pressure. Okay, now the pressure, अगर हम स्पिग्मोमैनोमीटर से अगर हम वैल्यू देखते हैं किसी भी ब्लड प्रेशर की, तो वो कुछ इस प्रकार की आती है. 120/80 mm/Hg. 120/80. ये नॉर्मल है. ये क्या है? नॉर्मल है. ओके ना, आता बघा जनरली आपण ज्यावेळेस प्रेशरची व्हॅल्यू काढतो त्यावेळेस ती एक यायला पाहिजे. किती यायला पाहिजे? एक. इथे किती येत आहेत? 2. काय येत आहेत? 2 काय येत आहेत? बघा, प्रेशर कोण जनरेट करणार आहे? हार्ट. आर्टरीजच्या वॉलवर प्रेशर जनरेट होईल. सॉरी, आर्टरीच्या वॉलवर प्रेशर ऑब्झर्व होईल किंवा इम्प्लांट होईल. बट जनरेट बनवणार कोण आहे? प्रेशर कोणामुळे निर्माण होणार आहे तिथे? हार्टमुळे. हार्टच्या नेमका कोणत्या पार्टमुळे? एट्रियममुळे नाही, व्हेंट्रिकल्समुळे. व्हेंट्रिकल्स तर पंप करतात ना आर्टरीज मध्ये, जनरली आर्टरीज मध्ये ब्लड. गेटिंग? सो द पॉइंट इज कि देखो, वेंट्रिकल्स 2 स्टेज में देखने को मिलता है आपको. वेंट्रिकल्स जो है एक कार्डियक साइकिल के अंदर कितने स्टेजेस में देखने को मिलते हैं? 2. एक तो सिस्टोलिक, एक तो डायस्टोलिक. गेटिंग? तर विचार करा, ज्या वेळेस वेंट्रिकल्स सिस्टोल मध्ये जातील, प्रेशर वाढेल का कमी होईल? आर्टरीज वरचं प्रेशर वाढेल का कमी होईल? वाढेल. वेंट्रिकल्स ज्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्ट होत आहेत त्यावेळेस वेंट्रिकल्स मधलं ब्लड कुठे जात आहे? आर्टरीज, ब्लड वेसल्स मध्ये. तिथे प्रेशर वाढेल ना. आणि वेंट्रिकल्स ज्यावेळेस रिलॅक्स करतील त्यावेळेस आर्टरीज वरचं प्रेशर. सो द पॉइंट ओव्हर हिअर इज दिस वन. 2 संख्या आहे. 2 संख्यापैकी जी 100-120 जवळपासची जी संख्या असते याला आपण म्हणतो सिस्टोलिक प्रेशर. काय म्हणतो? सिस्टोलिक प्रेशर. ऑफकोर्स हे सिस्टोलिक प्रेशर कशाचं आहे? वेंट्रिकल्सचं. हृदयाच्या वेंट्रिकल्स ज्या वेळेस सिस्टोलिक कंडिशन मध्ये असतात त्यावेळेस हे प्रेशर. बट आपल्याला माहिती आहे हृदयाच्या वेंट्रिकल्स नेहमी सिस्टोल मध्ये असतात का? ते डायस्टोल मध्ये सुद्धा असतात. म्हणून डायस्टोलिक प्रेशर. समजतंय? गोष्ट कळतीये? काय डाऊट येतपर्यंत? ओके ना, ही नॉर्मल व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे, नॉर्मल व्हॅल्यू आहे. आता इथे हाय ब्लड प्रेशर ला दुसरं नाव आहे हायपर टेन्शन. काय नाव आहे? हायपर टेन्शन. आता हायपर टेन्शन कशाला म्हणणार? जाहिर सी बात है, ये वैल्यू इसके आगे वैल्यू जाना चाहिए. गेटिंग? समजतंय? बघा, 80चं सपोज 90 झालं किंवा 85 झालं. 80चं किती झालं? 85 ते 90 झालं. 120चं 130 किंवा 135 झालं. कभी कभी इससे भी ऊपर चला जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है. ओके, तो ये नॉर्मल है. नॉर्मल वैल्यू से क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा है, डायस्टोलिक प्रेशर भी कैसा है? ज्यादा. तो ये क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर.
क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर। इसको हम हाई बीपी का प्रॉब्लम बोलते हैं। गोष्ट करती है, समझते हैं? क्या डाउट है? इसका अल्टरनेट कंडीशन हाई हो गया, दूसरा कंडीशन कौन सा हो सकता है? लो बीपी, है ना? तो उसको हम कहेंगे हाइपोटेंशन। क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन। अब हाइपोटेंशन में वैल्यूज क्या हो सकती है? 90 to 60। समझता है? गोष्ट करती है। एनीथिंग मोर देन दिस आफ्टर अ सर्टन टाइम, है ना, 30, 35, 40, ओके, तो उसको हम कहेंगे हाइपर टेंशन या फिर हाई बीपी। एनीथिंग लेस देन दिस वुड बी कंसिडर एज लो बीपी या फिर लो हाइपोटेंशन। समझते हैं? क्या डाउट है इथपर्यंत? कि बुक में कहीं पे मेंशन कर लो। आपल्या बुक मध्ये काही व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत बघा हाय बीपीच्या, दॅट इज 40:90 दिले त्यांनी, है ना? लास्ट लाइन मध्ये बघा 140:90, दॅट इज दिस ओनली 135, 140, है ना? आणि डायस्टोलिक प्रेशर कसा है? 90, ओके, 130, 140 के बीच में, और दिस इज नथिंग बट हाइपो। ओके, सो क्या लगता है क्या होगा अगर कोई पेशेंट हाई बीपी से जा रहा है? इस कंडीशन में पर्सन के बॉडी के साथ में क्या होता है? क्या होता है? किस पे प्रेशर आएगा ज्यादा? आर्टरीज पे। किस पे प्रेशर आएगा? बहुत ज्यादा आर्टरीज पे। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना? ओके, ये सारी कंडीशन। चलो नेक्स्ट, दूसरा डिसऑर्डर है, दैट इज CAD। CAD, that is coronary artery disease। त्याचं अजून एक नाव आहे अथेरोस्क्लेरोसिस। क्या नाम है? अथेरोस्क्लेरोसिस। यानी अब क्या आपको याद है एक आर्टरी जिसका नाम था कोरोनरी आर्टरी? यस, वही देखते एक बार। सपोज इमेजिन करो कि ये जो आर्टरी है, ये एक आर्टरी है जिसका नाम है कोरोनरी ओके, एंड एक आतला पार्ट असतो, आपण ज्याला ल्यूमन म्हटलं होतं, आठवत है? ओके, नाउ मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ, एक ल्यूमन को सेपरेट कर देता हूं, है ना? ती ब्लू लाइन जी आहे, ब्लू लाइन टू रेड लाइन काय आहे? ती एट्रियल वॉल है। यस, ओके, अब दो ब्लू लाइन्स के बीच वाला पोर्शन क्या है? ल्यूमन ऑफ आर्टरी। ल्यूमन काय असतं? एखाद्या ट्यूब मधली पोकळी, जहां से एयर, वाटर, है ना, अगर हम पाइप की बात करते हैं तो वहां से जहां से पानी एक्चुअल में ट्रैवल करता है ना, सो दैट इज नथिंग बट द ल्यूमन ऑफ दैट पाइप। ना द पॉइंट हियर इज कि अब कोरोनरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हार्ट को क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ओके, ना द पॉइंट हियर इज कि हमें पता है कि एक कंपाउंड है कोलेस्टेरॉल। अपने एड्स में वगैरह बहुत जगह देखा होगा, गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल एंड एवरीथिंग। हाउ इट इज कनेक्टेड टू हार्ट, देखते हैं। पॉइंट इज कि अगर बॉडी में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, either you're eating it from various sources or you're generating it, okay? now the point here is कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये एट्रियल वॉल्स के इनर साइड पे जमा होना शुरू हो जाता है, यहां पर कुछ इस प्रकार। दोनों साइड्स, एक्चुअली डायग्रामेटिकली ये दोनों साइड्स है,
राइट ओके, बट अगर हम वॉल देखते तो पूरा अंदर का लेयर, येस ओके. आणि ज्यावेळेस इथे कोलेस्ट्रॉल डिपॉझिशन सुरू होतं त्यावेळेस जो ल्यूमन आहे तो नॅरो होतो. देखो क्या हो रहा है, ये साइड से अपने चिखली में अतिक्रमण है, देखो अतिक्रमण है ना, मेन रोड असतो त्याच्या आजूबाजूला घरच्यांनी काय ते ज्यांची प्लॉट वगैरे त्यांनी स्वतःची पार्किंग वगैरे करून ठेवली आणि मग ना रोड अजून छोटा 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 होतो है ना. आता काही दिवस बघितलं होतं मी त्या खंडाळा चौफुलीपासून खाली जात होतो, तिथं सगळं गायब करून टाकलं, आता रोड मोठा मोठा दिसतोय. येस, सो द कोलेस्ट्रॉल इज डुईंग अतिक्रमण, येस, ऑफ द ल्यूमन. ओके, जेणेकरून आता या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी ल्यूमनची विड्थ जास्त आहे, बट या ठिकाणी ल्यूमनची विड्थ कशी आहे, कमी आहे. येस ओके, आता ल्यूमनची विड्थ कमी झाली म्हणजे ब्लड फ्लो कमी झाला, कारण की ह्या जागेतच ब्लड पुढे जाणार आहे ना, गोष्ट कळती है. ओके ना, अगर यहां से ब्लड फ्लो जो जाने वाला था, जिस इंटेंसिटी से जाने वाला था, ये यहां पर जाके कम हो जाएगा. अब कम होने की वजह से क्या होगा कि हार्ट जिसको ये ब्लड लेके जा रहे थे उसको ब्लड कम मिलेगा. यस, आता हृदयाला आवश्यकता आहे सपोज एक्स अमाउंट ऑफ ब्लड, उसको उतना ब्लड मिल ही नहीं रहा. यस ओके, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है. ब्लड का सप्लाई क्या है, कम है हार्ट को. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी. ज्या ऑर्गनचं काम आहे हृदय, हार्ट, ब्लडला पंप करणं, त्यालाच काय भेटत नाहीये, रक्त भेटत नाही. त्याच्याच मसल्सला, त्याच्या टिश्यूला काय भेटत नाहीये, ब्लड भेटत नाहीये. ब्लड भेटत नाही म्हणजे न्यूट्रिएंट्स भेटत नाही, न्यूट्रिएंट्स भेटत नाही म्हणजे ऑक्सिजन भेटत नाही, ऑक्सिजन भेटत नाही म्हणजे फंक्शनिंग डिसरप्ट होतं. राईट ना, ब्लड फ्लो कमी आहे, राईट ओके. त्याच्यामुळे काय होतं, दिस इज दॅट इज करोनरी आर्टरी डिसीज. कधी कधी कंडिशन इतकी सिव्हिअर होऊन जाते की ल्यूमन अजून नॅरो होतो, गोष्ट कळती है. और हार्ट को ब्लड कम मिलने की वजह से कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल्यूर, है ना. अब हार्ट फेल्यूर क्या होता है, हार्ट फेल्यूर क्या होता है, हार्ट अटैक. ओके, हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेल्यूर क्या होता है, डिफरेंस है क्या हार्ट अटैक और हार्ट फेल्यूर में. येस, हार्ट ब्रीदिंग काय, हार्ट बीटिंग करायला स्टॉप होते कधी, फेल्युअर मध्ये का अटॅक मध्ये, अटॅक मध्ये. आणि फेल्युअर मध्ये हार्ट ब्लड पंप, देखो हार्ट का काम क्या है, चलो किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना. किडनी फेल होना मतलब फिल्टर न कर पाना. हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना. हार्ट फेल मतलब हार्ट ब्लड पंप कर ही नहीं पा रहा है. क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. जो टिश्यूज, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे. क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उनको फूड ही नहीं है. उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है सेलुलर लेवल पे, एटीपी, वो नहीं बन रहा है. वो क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि सेल को ना फूड मिल रहा है ना ऑक्सीजन मिल रहा है. गेटिंग, सेल को ऑक्सीजन नहीं है, फूड नहीं है, तो वो एटीपी नहीं बनाएंगे, एटीपी नहीं बनाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हार्ट ब्लड पंप नहीं कर सकता. गेटिंग, समजते. या कंडिशनला आपण काय म्हणणार, अथेरोस्क्लेरोसिस. काय म्हणणार, अथेरोस्क्लेरोसिस. गोष्ट कळतीये, समजताय, काय डाऊट आहे पर्यंत. अजून एक आहे एंजिना पेक्टोरिस. ओके, जो की आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये बघू. ओके, चलो.